एमपी में विधानसभा चुनाव की हलचल के बीच कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के मिशन एमपी पर आने का सिलसिला जारी है। जहां सियासत के गढ़ इंदौर में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की एंट्री हुई। यहां उन्होंने विधानसभा 5 में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान प्रियंका गांधी ने अलग अलग मुद्दों को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। मिशन इंदौर पर आई प्रियंका गांधी, सियासत के गढ़ में दिखा कांग्रेस का दम। विधानसभा 5 में प्रियंका गांधी ने ली जनसभा। कुक्षी से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी इंदौर आई, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान प्रियंका गांधी के साथ मंच पर कांग्रेस नेता सुरेश पचौरी, जीतू पटवारी, शोभा ओझा, कृपा शंकर शुक्ला, सत्यनारायण पटेल, पिंटू जोशी, सुरजीत सिंह चड्डा, सदाशिव यादव, अरविंद बागड़ी, देवेंद्र सिंह यादव और स्वप्निल कांबले समेत तमाम नेता नजर आ रहे थे। शहर के रॉबर्ट चौराहे पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। आपने पिछले 18 सालों से अपने शहर में देखा होगा कि क्या तरक्की आई है, किस तरह का काम किया गया है, सरकार की जो नीतियां हैं उनसे आपको लाभ हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे जब हम मंच पे खड़े होते हैं, नेता आपको भाषण देते हैं, तो हम अपना कहते हैं, लेकिन मैं हमेशा सोचती हूँ कि आप में जो विवेक है, आपका जो अनुभव है, वो सर्वोपरि है। हम कुछ भी कहें, उसकी तुलना आप अपने जीवन के अनुभव से करें और अपनी जागरूकता से गहराई में उसको समझने की कोशिश करें। आजकल जो राजनीति देश में है, वो एक अलग तरह की राजनीति है। एक तरफ विकास की बात होती है, तरक्की की बात होती है, और हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं देश के, जो अब हम अपने हाथों पे गिन सकते हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जो छोटा और मध्यम वर्ग का जो उद्योगपति है, जो रोजगार बनाने वाला होता है, वो आगे नहीं बढ़ रहा है। इसी तरह से हम देखते हैं कि विकास की बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हैं, लेकिन देश का गरीब और गरीब होता चले जा रहा है। महंगाई से सब जूझ रहे हैं, सब परेशान हैं। प्रियंका गांधी ने अलग अलग मुद्दों को लेकर सरकार पर निशाना साधा। एक तरफ गरीबी, दूसरी तरफ महंगाई को रोकने का कोई प्रयास नहीं। प्रयास तब शुरू होते हैं जब चुनाव आते हैं। इसका सबसे अच्छा मिसाल गैस सिलेंडर। गैस सिलेंडर के दाम बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। 1200, 1400 तक आ चुके हैं। चुनाव आने वाला है, 2 महीने पहले इन्होंने इसको 400 रुपए कर दिया। इससे पहले क्या हो रहा था? क्या इससे पहले लोग महंगाई से नहीं जूझ रहे थे? क्या इससे पहले गैस सिलेंडर को खरीदना, भरवाना मुश्किल नहीं था? तो चुनाव के समय क्यों हो रही है ऐसी घोषणाएं? ये एक ऐसी सरकार है जिसने 22,000 घोषणाएं की और 22,000 घोषणाओं में से मुश्किल से 22 घोषणाएं पूरी की होंगी। तो आप अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं कि सरकार किस तरह से चल रही है, कि 18 सालों में इंदौर की कितनी तरक्की हुई है या नहीं हुई है, कि पिछले 3-3.5 सालों में सिर्फ 21 रोजगार दिए हैं। आप देख रहे हैं कि गांव से पलायन कितना हो रहा है आपकी शहर की तरफ। गांव में जितनी गरीबी है आज उतनी ही गरीबी आज आप शहर में देख सकते हैं, क्योंकि गरीबी वहां से लोग यहाँ आ रहे हैं नौकरी ढूंढने के लिए। यहाँ आते हैं, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, रोजगार मुश्किल से मिलता है और महंगाई को रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं। कुल मिलाकर देखा जाए तो एमपी में विधानसभा चुनाव की हलचल के बीच कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के मिशन एमपी आने का सिलसिला जारी है। जहां सियासत के गढ़ इंदौर में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की एंट्री हुई। यहां उन्होंने विधानसभा 5 में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान प्रियंका गांधी ने अलग अलग मुद्दों को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। ब्यूरो रिपोर्ट एमपी न्यूज इंदौर।